आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें जौहर में झारखंड की दिखाएंगे आपको। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देवघर से भारत विकसित संकल्प रथ यात्रा को किया गया रवाना। पीएम मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है लक्ष्य। देवघर के डीसी विशाल सागर ने ईवीएम जागरूकता रथ को किया रवाना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी समेत कई लोगों ने दर्ज की मौजूदगी। डुमरी में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ ने बांटे जरूरत के सामान। स्कूल बैग, पेंसिल, नोटबुक समेत बच्चों को खेलने का सामान भी किया वितरित। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। 20 चयनित शिक्षिकाओं को मिले पत्र। कई बड़ी हस्तियां रही मौजूद। और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को दिखाई हरी झंडी। ईवीएम व वीवीपैट मशीन के प्रचार प्रसार के लिए चलाई जा रही है तहरीक। और अब खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। भारत संकल्प विकसित यात्रा मोदी की गारंटी रथ आज दूसरे दिन देवघर के पुराना देवघर नगर निगम में पहुंचा। जहां देवघर विधायक नारायण दास, देवघर नगर निगम सहायक नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक समेत अन्य लोगों के द्वारा भारत विकसित संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर देवघर के विधायक नारायण दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को जन जन तक पहुंचाने और जागरूकता के लिए रथ को रवाना किया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और ज्यादा से ज्यादा मोदी जी की योजनाओं का लाभ ले सकें। इसका उद्देश्य से यह रथ निकाला जा रहा है। इसके साथ ही जिस तरह से लोग मोदी जी का साथ दे रहे हैं, ये भी संकल्प लिया जा रहा है कि 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत कहलाएगा। इसके साथ ही भारत संकल्प यात्रा को रवाना करने से पहले भारत संकल्प का शपथ भी लिया गया। वहीं मौके पर मौजूद लाभुकों ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें खासा फायदा मिला है, जिसमें आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना समेत कई योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा है, जिसमें उनकी राहें आसान हो गई हैं। अब नगर निगम में आई है। इससे पहले हम लोग पंचायत में घूम रहे थे। पंचायत में जगह जगह जाकर मोदी जी की जितनी भी कल्याणकारी योजना है वो एक भी छूट ना जाए, ये गाड़ी फायदा मिलेगा ऐसे लोगों को। देखिए, जब से देश के कुर्सी पर देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बैठे हैं, उन्होंने पहले ही संबोधन में कहा था कि ये भारत तभी विकास कर सकता है जब तक समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे समाहरणालय परिसर से आज देवघर डीसी विशाल सागर, देवघर एसडीओ, जिला निर्वाचन पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी ने ईवीएम जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर देवघर डीसी ने कहा कि देश में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चुनावों में ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग किया जा रहा है। आम जनता के अंदर जागरूकता के लिए आज ये रथ रवाना किया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों को ये जानकारी दी जाएगी कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करें। साथ ही चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक जिला मुख्यालय और अनुमंडल में इसके लिए एक स्टेशन तैयार करवाया जाएगा, जो पहुंचने वाले लोगों को इसके कैसे इस्तेमाल किया जाए इस तमाम जानकारी को देंगे। लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व है, इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, ये जरूरी है कि इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार विभिन्न तैयारियां की जा रही हैं। किया जाता है और ईवीएम्स में अभी कुछ वर्ष पहले वीवीपैट मशीन भी लगाई गई है, तो आम जनता को इसकी जागरूकता रहे कि ईवीएम को कैसे प्रयोग करना है। ईवीएम जब यूज़ होता है तो वीवीपैट मशीन में जो पर्ची निकल के आती है, 7 सेकंड तक पर्ची का डिस्प्ले होता है। जिस कैंडिडेट को वोट दिया गया है वो उसमें उनका सिंबल आता है। तो ये सारी जागरूकता देने के लिए हम लोग आज ईवीएम से वीवीपैट जागरूकता रथ का यहाँ से हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है। साथ साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन और सीईओ ऑफिस की गाइडलाइन के हिसाब से हेडक्वार्टर में और अनुमंडल स्तर पे भी ईवीएम मशीन को स्टेशन करके आम जनता को उनके बारे में जागरूक करना है। सर, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो चुनाव है, निर्वाचन है,
और इसी को देखते हुए आपने देखा होगा कि विभिन्न गतिविधियां की गई हैं। हम लोगों ने ईवीएम वेयर हाउस को खुलवाया, सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं। आम जनता को भी हम लोग विभिन्न एडवाइजरीज देते रहते हैं और विभिन्न एडवाइजरीज के माध्यम से हम लोग जनता को बताते हैं कि उनको जागरूक भी करते हैं कि वो आएँ, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, अपना नाम इलेक्टोरल रोल में चढ़वाएं। अगर उनका एड्रेस चेंज हो गया है, यदि उनका फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट है तो उसको कलर फ़ोटो करवा दें, अपने एड्रेस को अपडेट करवा दें। ये सारी हम लोग जानकारी अपने स्तर से और साथ साहिबगंज जिला समाहरणालय के सामने बुधवार को अनसर्वे जमीन को सर्वे और अवैधानिक रूप से बंद किया गया। ऑफलाइन लगान रसीद म्यूटेशन जाति आय निर्वास निर्गत हो की मांग को लेकर रैयतों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रोग्राम का नेतृत्व संयुक्त किसान सामान्य संघर्ष समिति के लोग कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता असगर अली ने की। उपस्थित लोग हाथ में तख्ती लिखे अनसर्वे जमीन का पुनः जमीन का रजिस्ट्री चालू हो, जाति आय निवास प्रमाण पत्र नियमित निर्गत हो, जमीन सर्वे होने तक इन सभी समस्या का अविलंब कोई वैकल्पिक व्यवस्था की मांग भी की जा रही थी। कार्यक्रम के आखिर में एक शिष्टमंडल ने उपायुक्त साहिबगंज के नाम से मांग पत्र समर्पित कर मीडिया से इकबाल अली के लिए कहा। एक माह कबल इस संबंध में उपायुक्त साहिबगंज रामनिवास यादव ने बताया था कि सर्वे की प्रक्रिया लंबी है। उनके द्वारा विभाग के सचिव को अवगत करा दिया गया है। जमीन की रजिस्ट्री दाखिल खारिज ऑफलाइन एक सप्ताह के अंदर चालू कर दी जाएगी। जहां तक नए लगान रसीद की बात है, सरकार की गाइडलाइन की जरूरत है। रजिस्ट्री नहीं रुके, इसी के लिए अपार निबंध पदाधिकारी से बैठक कर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन इसका रिजल्ट अब तक सामने नहीं आया है। जिला प्रशासन व सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम किसान सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के पीछे इस साहिबगंज के गंगा से साहिबगंज से शुरू कर उधवा तक, राधानगर तक 80 किलोमीटर एरिया में अनसर्वेक्षित जमीन पर लोग बसे हुए हैं। पिछले दिनों इनकी रसीद मिल रही थी, मालगुजारी रसीद मिल रही थी। इन्हें जो है ज़मीन का म्यूटेशन होता था, इनका ज़मीन का रजिस्ट्री होता था। बच्चों को जो है उनको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र मिल रहा था। भले ही निवास प्रमाण पत्र जो है स्थायी नहीं हो, लेकिन मिल रहा था। एकाएक 3 साल से इसको बंद कर दिया। राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार ने चतरा समाहरणालय सभा कक्ष में जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण से परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंत्री के आगमन पर उपायुक्त अबू इमरान ने पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। प्रोग्राम में मंत्री श्री भोक्ता ने झारखंड आवासीय विद्यालय कान्हा चट्टी व मयूरहंड में 22 रिक्त सीट के विरुद्ध नव चयनित 19 शिक्षिका व कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 14 रिक्त सीट के खिलाफ एक नव चयनित शिक्षिका कुल 20 चयनित शिक्षिका के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके बाद आत्मसमर्पण किए नक्सलियों के परिजनों को भूमि पट्टा स्वीकृत पत्र, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के लाभुकों को चौक का भी वितरण किया गया। इसके बाद माननीय मंत्री श्री भोक्ता ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि आप सभी को बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी दी गई है, उसे ईमानदारी से निभाएं। देश के भविष्य को गढ़ने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माता है। शिक्षा से बेहतर समाज का निर्माण संभव है। शिक्षकों की लगन और मेहनत से ही आज चांद पर जाना मुमकिन हो पाया है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष गुप्ता, अपर समाहर्ता पवन कुमार मंडल, DRDA निदेशक अरुण कुमार इक्का, जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश मिश्रा, शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक बड़ाकई, अनुमंडल पुलिस अधिकारी अविनाश कुमार यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। डुमरी के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र खुरडीह में सीआरपीएफ 154 बटालियन ने जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच जरूरत का सामान बांटा। इस दौरान महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया गया, जबकि स्कूली बच्चों के बीच स्कूली बैग, पेंसिल, नोटबुक समेत बच्चों के खेलने के लिए क्रिकेट किट और मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें बीमार लोगों का मुफ्त में इलाज कराया गया और उनको दवाई भी दी गई। वहीं सीआरपीएफ के इस प्रोग्राम से ग्रामीणों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। प्रोग्राम को लेकर सीआरपीएफ कमांडेंट राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सीआरपीएफ के द्वारा बीच बीच में इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जरूरत के सामान और उनके स्वास्थ्य का जांच की जा सके।
जो हेडक्वार्टर धनबाद में स्थित है, उसकी चार्ली कंपनी जो खोलोचुआ में स्थित है, उसके द्वारा खुर्डी गांव और खोलोचुआ के लोगों के बीच सामान का वितरण किया गया है सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें मुख्य रूप से साड़ी, नोटबुक, पेंसिल, स्कूल बैग, क्रिकेट के बैट, क्रिकेट के बॉल, फुटबॉल, ये सामान वितरण किया गया है और मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें यहाँ काफ़ी मात्रा में दवाइयों का वितरण किया गया है। 154 वाहनी सीआरपीएफ जो हेडक्वार्टर धनबाद में स्थित है, उसकी चार्ली कंपनी जो खोलोचुआ में स्थित है, उसके द्वारा खुर्डी गांव और खोलोचुआ के लोगों के बीच सामान का वितरण किया गया है सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत। बढ़ेंगे खबरों में आगे। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मानकों में पुलिस जवान समेत 2 की हत्या करने वाले अपराधी समेत 6 गिरफ्तार किए गए हैं। पिस्तौल समेत अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। डकैती की ये योजना बना रहे थे अपराधी। जमशेदपुर पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां डकैती की योजना बना रहे कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्त में आए 2 अभियुक्त हिस्ट्री शीटर हैं, जो 8 दिसंबर 2023 को मानकों पुलिस कांस्टेबल रामदेव और शहजाद उर्फ टोडा की गोली मारकर हत्या के मामले में शामिल थे। गिरफ्तार अपराधियों में सरायकेला खरसावा के चौका का राज तांती, RIT का शत्रुघ्न हांसदा, मुसाबनी का भीम मुर्मू, आदित्यपुर का धीरेन महतो, कांड्रा का मुकेश कुमार, RIT का राज महतो शामिल है। इनके पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, लोहे का चापड़, 1 टन एल्युमिनियम और कॉपर का तार, टाटा 407 गाड़ी, 2 मोटरसाइकिल, 13,000 से ज्यादा की नकदी, 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। 9 जनवरी 2024 यानी कि कल संध्या में इस प्रकार की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मुसाबनी थाना अंतर्गत बेनासोल ग्राम के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी के किनारे पंप हाउस के पास कुछ अपराधकर्मी एकत्रित हुए हैं, जो हरवे हथियार से लैस भी हैं और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी। और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने समाहरणालय परिसर से जिले में ईवीएम और वीवीपैट मशीन के प्रचार प्रसार के लिए मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत डेमोन्स्ट्रेशन वैन को तैयार किया गया है। पाकुड़ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र के लिए एक जागरूकता वैन को रवाना किया गया है। वैन के जरिए मतदाताओं को ईवीएम व वीवीपैट मशीन की जानकारी सभी मतदान केंद्र में मतदाताओं को दी जाएगी। 3 विधानसभा क्षेत्र के लिए रूट चार्ट निर्धारित कर दिया गया है। मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन में अलग अलग प्रभारी व प्रशिक्षकों को दायित्व सौंपा गया है। ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर समाहरणालय एक अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में भी स्थापित किया गया है। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन, SMPO पवन कुमार, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि समेत अन्य लोग मौजूद रहे। होने वाली है और मार्च अप्रैल में संभवतः होगी। उसके लिए है सो अभी हम लोग है सो इलेक्शन कमिश्नर का निर्देश भी है। यहाँ पाकुड़ जिले में है सो 3 AC है, तो हर एक AC में एक EVM जागरूकता है सो रथ है सो निकाला जाएगा आज से 10 तारीख से, जो 28 फरवरी तक चलेगा। और जो 3 AC हैं उसके यहाँ पर भी एक है सो स्टैटिक है सो डेमोन्स्ट्रेशन EVM का है सो अवेयरनेस के लिए है सो रखा जाएगा, जो देख रहे हैं कि यहाँ पर बोकारो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तेलो पश्चिमी पंचायत स्थित संचालित सर्वेश्वरी मेडिकल में इलाज के दरमियान चंद्रपुर प्रखंड के तेलो पूर्वी पंचायत के बेलटांड निवासी 55 साल के गिरधारी महतो नामक व्यक्ति की मौत हो गई। मौत होने की घटना परिजनों के साथ ग्रामीणों के मिलते ही भीड़ वहां पर उमड़ गई। अचानक हुई मौत की घटना सुनकर ग्रामीण आक्रोशित होकर मेडिकल में तोड़फोड़ करते नजर आए। घटना के संबंध में मृतक के पुत्र अमित कुमार ने बताया कि मेरे पिताजी लगभग 2 बजे गले दर्द होने की बात कहकर इलाज के लिए सर्वेश्वरी मेडिकल आए थे। इसकी जानकारी हमें फोन के माध्यम से मिली थी। सूचना मिलने के बाद मेडिकल पहुंचे तो देखा कि पिताजी चल फिर रहे हैं। तब जाकर सर्वेश्वरी मेडिकल के संचालक से बात की तो उसने कहा कि यहीं से इलाज कर ठीक हो जाएंगे। मेडिकल संचालन राम बालक सिंह ने लगभग 3 बजे पिताजी को दवा और इंजेक्शन दिया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मौत मेडिकल में हो गई। लेकिन हम लोगों को बरगलाने को लेकर बोकारो BGH भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सर्वेश्वरी मेडिकल की आड़ में चल रहा हॉस्पिटल, जहां OT रूम, लेबर रूम, जनरल वार्ड बना हुआ है। हॉस्पिटल संचालन को पूरी दस्तावेज है कि नहीं, ये जांच का विषय है। बोला कि हम इलाज कर रहे हैं। अच्छा,
और पिताजी स्वस्थ थे, चलते बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। गाड़ी चला के आए थे, इलाज करा रहे थे। इनको हुआ क्या था? इसको गला बीमारी, खाली गला फंस रहा था, थोड़ा जलन टाइप दे रहा है, बस वही। आज कितना बजे इनको भर्ती किए थे यहाँ? भर्ती किए 3 बजे। वो अपने आए हैं, हम भर्ती नहीं किए, वो अपने आए। हमको 3:30 बजे फ़ोन किए कि हम हॉस्पिटल में। और बोकारो जिला स्थित बेरमो में करगली बाजार निवासी रवि रंजन सिन्हा की 48 साल की पत्नी रेखा सिन्हा ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त महिला का पति दूसरे कमरे में सोया हुआ था। परिजनों ने शव को देखा तो कोहराम मच गया। वहीं इस घटना की जानकारी मृतक के पति रवि रंजन सिन्हा ने मृतक के मायके पक्ष वालों को पुलिस को भी दी है। सूचना पर बेरमो थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। घर में पति पत्नी के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत और बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।